ये बात जानते हुए भी कि मिसिंग पर्सन्स अफगानिस्तान और ईरान में दहशतगर्दी कैंपों में मौजूद हैं, महारंग बलोच इन दहशतगर्दों के लवाहिकीन को लेकर रियासत के खिलाफ एहतजाज के लिए इस्लामाबाद में बैठी हुई है। मगर सवाल ये है कि अगर ये लोग जबरी गुमशुदा थे तो ईरान के BLA-BLF कैंप्स में क्या कर रहे थे। याद रहे कि लापता अफराद के एहतजाजी कैंप की खातून लीडर महारंग बलोच ने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान की जानिब से ईरान पर जवाबी हमले में जो बलोच मरे हैं उनके लवाहिकीन इस्लामाबाद उस धरने में मौजूद हैं। सच आखिरकार उसके मुंह पर आ ही गया कि हमारे मर्द मिसिंग नहीं बल्कि ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया के कैंपों में बतौर किराए के दहशतगर्द छुपे बैठे हैं। दुश्मनान पाकिस्तान उनकी औरतों और बच्चों समेत बूढ़ों को बतौर रियासत मुखालिफ प्रोपोगंडा अक्सर मुजाहिरों, लॉन्ग मार्च और धरनों में इस्तेमाल करते हैं। बैरूनी ताकतों के कुछ माउथ पीस सोशल मीडिया पर हमदर्दियां बटोरने के लिए बिठा दिए जाते हैं, मगर रियासत इस ब्लैक मेलिंग में आने वाली नहीं है। इसलिए किसी जज्बाती मुहिम को मुल्क की सलामती पर हावी होने नहीं दिया जा सकता। सोचें तो सही कि कल ईरान ने बलोचिस्तान पर हमला करके मासूम बच्चों को मारा, मगर सारा दिन महारंग बलोच खामोश रही। फिर जैसे ही पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की तो अपने मिसिंग मर्दों की दुहाई देने लगी। ये लोग ईरान जाकर धरना दें, इस्लामाबाद में गद्दारों के आलाकार बने क्यों बैठे हैं, जब इंतहाई मतलूब दहशतगर्द साबिक BNA कमांडर सरफराज बंगलजई ने 70 साथियों के साथ रियासत के आगे हथियार डाल दिए और उस बात का इकरार किया कि मुल्क दुश्मन अनासिर के हाथों खेलने वाले लोग पाकिस्तान बिलखसूस बलोचिस्तान के लिए अमन व बका के लिए खतरा है। इसके साथ साथ सरफराज बंगलजई ने मिसिंग पर्सन्स के नाम पर झूठा प्रोपोगंडा जो मुल्क दुश्मन अनासिर की तरफ से फैलाया जा रहा है उसको भी बेनकाब किया। गैर जानिबदार मुबस्सिरीन के मुताबिक ये अमर भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं कि वतन अजीज में लापता अफराद और जबरी गमशुदगियों के नाम पर एक अजीब तरह का बयानिया माजी करीब में मुरतब किया गया। तभी तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बलोच यकजहती कौंसिल की तरफ से मुसलसल एहतजाज किया जा रहा है। हालांकि आलमी दहशतगर्दों की लिस्ट में BLA 5वें नंबर पर और BLF 70वें नंबर पर है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बलोच मिसिंग पर्सन्स के हवाले से कुछ चौंका देने वाले हकाइक बताने जा रहे हैं, मगर उससे पहले आपने अपनी पाक आर्मी से मोहब्बत का सबूत देते हुए कमेंट सेक्शन में पाक आर्मी जिंदाबाद जरूर लिख देना है। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं बकर नेटवर्क वीडियोस। नाज़रीन ग्रामी, आज बलोच यकजहती सियासी चेहरे के तौर पर उभर कर सामने आई है जो आजकल एक ऐसा एहतजाज कर रही है कि जिसका मकसद न सिर्फ मुल्क को कमजोर करना है बल्कि बलोच कौम को भी बदनाम करना है। वाज़ेह रहे कि यह नाम नहाद बलोच यकजहती कौंसिल करीमा बलोच की मौत के बाद वजूद में आई थी, जब इसकी लाश एक नदी के किनारे कनाडा में मिली थी और कनाडा पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक वो नशे में थी। और यूरोपीय तंजीम डिसइंफोलैब ने करीमा बलोच का ताल्लुक इंडिया के साथ जाहिर किया था। बलोच सियासी कारकुन और बलोच तलबा तंजीम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की साबिक चेयरपर्सन करीमा बलोच की लाश कनाडा के शहर टोरंटो से बरामद हुई थी। वाज़ेह रहे कि 37 साल करीमा बलोच कनाडा में पनाह गज़ीन की हैसियत से मुकीम थी, जबकि सन 2016 में BBC ने करीमा बलोच को दुनिया की 100 बाअसर खवातीन की फहरिस्त में भी शामिल किया था। बैरूनी मीडिया गद्दारों और बागियों को न सिर्फ प्रमोट करता है बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी अपने पेड सहाफी एजेंट से भरपूर खिदमात लेता है। मुबस्सिरीन के मुताबिक ये अमर खसूसी तवज्जो का हामिल है कि बलोच यकजहती कौंसिल के रहनुमा डॉक्टर महारंग बलोच जो अब्दुल गफार लांगू की बेटी हैं, ये वो हैं कि जो BLA के कमांडर थे और रियासती इदारों पर लातादाद हमलों में मुलविस थे। डॉक्टर महारंग बलोच न सिर्फ रियासती वजीफा पर तालीम हासिल करती रही हैं बल्कि तालीम मुकम्मल करने के बाद से अब तक वो सरकारी तनख्वाह के साथ साथ मुतअद्दिद सहूलतें भी ले रही हैं। ऐसे में ये सवाल बजा तौर पर उठता है कि एक तरफ सरकारी तनख्वाह, दूसरी तरफ दहशत गर्दों की हमायत क्यों। इस तमाम सूरत हाल के पस मंजर में गैर जानिबदार हलकों ने राय जाहिर की है कि दस्तावेजी शवाहिद सामने आने के बाद गालबन ये कहा जा सकता है कि लापता और जबरी गुमशुदगियों के मुबैना वाकयात हकीकत पर मबनी नहीं और इन्हें पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर ने अपने मनफी अज़ाइम की तकमील के लिए घड़ा है। याद रहे कि इससे पहले गुलजार इमाम शम्बे मरकजी धारे में शामिल हुए थे। आपने डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम और हकीम सईद मरहूम की 30 साल पुरानी पेशन गोई तो सुनी ही होगी। सूफी बरकत अली की भी एक वीडियो 30 साल पुरानी है जिसमें उन्होंने बोला कि एक दौर आने वाला है कि जब पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले हुआ करेंगे। आज लगता है कि हम उस दौर के करीब पहुंच गए हैं। भारत और बाज दीगर मगरबी ताकतों की शाह पर वतन अजीज के खिलाफ दहशत गर्दी पर मबनी मकरू सिलसिला एक अरसे से जारी है। इस ज़िमन में मुबस्सिरीन के मुताबिक ये अमर खसूसी तवज्जो का हामिल है कि सरफराज बंगलजई उर्फ मुरीद बलोच BNA के सरबराह का
اپنے ساتھیوں خاندان سمیت ہتھیار ڈالنا پاکستان اور بلوچستان کے لیے ایک خوش آئند پیش رفت ہے۔ باہر بیٹھے لیڈران خود عیاشی کی زندگی گزار کر بلوچ نوجوان نسل کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار سرفراز بنگلزئی نے قومی دھارے میں شمولیت کے موقع پر کیا۔ سرفراز کا کہنا تھا کہ پچھلے 2 سال میں 150 بلوچوں کا قتل کیا گیا، جس کی اصل وجہ ان نوجوانوں کا بھتہ دینے سے انکار تھا۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کون بلوچ عوام کو ورغلا کر استعمال کر رہا ہے۔ مجھے تحریک میں سوال اٹھانے کی وجہ سے سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ یہاں اس امر کا تذکرہ بے جانا ہوگا کہ بنگلزئی نے انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کا ہیلی کاپٹر تکنیکی خرابی کی وجہ سے کریش ہوا، لیکن بھارت کے ایما پر بی ایل اے نے اس واقعے کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی۔ بنگلزئی نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ مجھے اپنی مزاحمتی زندگی کے دوران بخوبی اندازہ ہو چکا ہے کہ بلوچستان اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں۔ جو ساتھی بلوچ شرمچار اس دنیا سے جا چکے، ان کے خاندان بالخصوص خواتین انتہائی بری حالت میں افغانستان میں دربدر ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت اور بی ایل اے جنگی کارروائیوں میں خواتین کو بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ بلوچ نوجوانوں اور عوام سے میری اپیل ہے کہ اس بھارتی دھوکے میں ہرگز نہ آئیں، اور بلوچ ماؤں کے لیے پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو بیرونی ممالک کے مفادات کی آگ کا ایندھن بننے سے بچائیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اسے شیئر ضرور کر دیجیے گا۔